तो लिक्विडिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ता है कि अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी है, तभी वो मार्केट का मूव सही होगा। या तो फिर वह रॉन्ग मूव होगा, वो आप लोग को एक फेक मूव देगा और जिससे कि आप लोग ट्रैप होंगे। तो मार्केट अगर अपसाइड की ओर जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि वहां पर LIQ है कि नहीं, मतलब कि लिक्विडिटी है कि नहीं। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में जा रहा है और ऊपर की साइड में कोई लिक्विडिटी है ये नहीं है, जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट ऊपर की साइड में क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग को ट्रैप करेगा। अगर आप लोग को ऊपर की साइड में मार्केट जा रहा है तो नीचे से आप लोग को क्या दिखेगा कि नीचे की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट होगी। नीचे की साइड में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी उतनी ज्यादा ही मार्केट के चांसेस है कि नीचे की साइड में मार्केट तुरंत ही डाउन साइड की ओर चला आएगा। अगर ऊपर की साइड में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट ऊपर की साइड में क्यों जा रहा है? जिससे कि नीचे की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट हो। और जब मार्केट के अंदर नीचे की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट होगा तो मार्केट क्या होगा? ऊपर की साइड में नहीं जाएगा, इसके बाद में नीचे की साइड में आएगा। जो नीचे की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट होगी उसी को मार्केट यहाँ पर जो है उसको लिक्विडिटी को फिल करेगा। तो सबसे पहले आप लोग मार्केट के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट होती कैसी है। तो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस रहेंगे उसी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करने। जैसे कि अगर आप लोग को यहाँ पर अप साइड की ओर ज्यादा लिक्विडिटी दिख रही है तो मार्केट के हाई चांसेस है कि मार्केट अप साइड की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है लिक्विडिटी को ही हंट करने के लिए जाता है। तो जितनी ज्यादा लिक्विडिटी जिस साइड में रहेगा मार्केट के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। बेसिकली अगर मैं आप लोग को सिंपल वे में बताऊं तो सिंपल वे में अगर आप लोग ये समझिएगा कि मार्केट यहाँ पर जो है एक हायर हाई के साथ में अपसाइड की ओर जा रहा है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर जो बायर हुई है, यहाँ के जो बायर हैं, इन लोगों ने यहाँ पर बाई किया। बाई करने के बाद में इनका जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी जिन लोगों ने बाई किया उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पर पड़ा हुआ है। तो स्टॉप लॉस मतलब कि लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस को ही हम लोग यहाँ पर जो है लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये सारी जो है लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होगी उतनी ही ज्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट के कि मार्केट जो है एक डाउन साइड की ओर आएगा। ये मार्केट जा रहा है अप साइड की ओर। अब क्या हुआ कि नीचे की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब मार्केट इसको हंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? मार्केट नीचे की साइड में आएगा। नीचे की साइड में आने के बाद में इनको एक बार डराएगा, मतलब कि पैनिक में डालेगा। पैनिक में जैसे ही डालेगा इन लोग का क्या होगा कि ये लोग डर जाएंगे। डरने के बाद में ये कुछ लोग तो यहाँ पर जो है 70% लोग आप लोग ये मान के चलिएगा कि अपनी पोजीशन को जो है वो कट कर देंगे। अपनी पोजीशन को 70% लोग कट कर देंगे और यही सोचेंगे कि रहने दो, मार्केट के अंदर जितनी प्रॉफिट मिल रही है हमको उतना प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि अब जो यहाँ पर जो 30% लोग बचे हुए हैं वो लोग क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। तो जब मार्केट के अंदर होल्ड करेंगे 30% लोग तो उनको अपसाइड की ओर दिखेगा फिर से एक बार। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट अपसाइड की ओर जाएगा तो जिन लोगों ने यहाँ पर कट किया है वो फिर से अपनी पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। अपनी पोजीशन बना लेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक बार एक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर फिर से एक बार अच्छा खासा स्टॉप लॉस नीचे की साइड में पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, मार्केट क्या करेगा कि जैसे ही ऊपर की साइड में जाएगा, अब यहाँ से हम लोग को क्या दिखेगा कि मार्केट एक ही दाएं में यहाँ पर जो है इसका लिक्विडिटी को इसको हंट कर देता है। इसको हंट करने के बाद में यहाँ की जो बायर है उनको डर डर लगने लगेगा। अब ये क्या करेंगे, ये भी अपनी पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये अपनी पोजीशन को कट करना स्टार्ट करेंगे फिर से मार्केट जो अपसाइड की ओर जाते हुए दिखेगा। अब ये क्या करेंगे, जो यहाँ पर न्यू बायर होंगे वो फिर से यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन को बाय करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अपनी पोजीशन को बाय करना स्टार्ट करेंगे फिर से मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक बार हम लोग को लिक्विडिटी मिल गई। लिक्विडिटी यहाँ पर भी क्रिएट हो गई। अब इसको क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी पड़ी हुई है। तो इसको हंट करने के लिए फिर से मार्केट जो है नीचे की साइड में आता है। नीचे की साइड में जैसे ही आता है इसको हंट करता है और इसको भी लिक्विडिटी जो यहाँ पर पड़ी हुई है इसको भी हंट कर देता है। ये दोनों लिक्विडिटी हंट करता है। इसके बाद में यहाँ के जो बायर है, अब यहाँ के बायर भी पैनिक में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ के बायर पैनिक में आना स्टार्ट होते हैं फिर क्या होता है, मार्केट फिर से एक अपसाइड की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से हम लोग को एक लिक्विडिटी मिली बाइंग साइड की ओर कि यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर जो बिगनर होंगे, जो नए ट्रेडर होंगे, वो क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड की ओर जाएगा। तो यहाँ पर अपसाइड की ओर जाने के बाद में फिर से हम लोग को एक लिक्विडिटी मिल गई, मतलब कि एसएल मिल गया। तो यहाँ पर भी सारे एसएल पड़े हुए हैं बायर के। तो बायर के जो एसएल पड़े हुए हैं, अब क्या होगा कि यहाँ भी पैनिक में आ गए हैं, यहाँ की बायर भी, और यहाँ की बायर सोच रहे हैं कि मार्केट अब जाएगा। तो अब क्या होगा, फिर से यहीं से मार्केट नीचे की साइड में आएगा और इनकी लिक्विडिटी जो है, इनका स्टॉप लॉस जो है, इनको भी उड़ाएगा और यहाँ के जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं इनको भी उड़ा देगा। तो इनका एसएल भी हिट होगा और इनका एसएल भी हिट होगा। तो इसी की वजह से मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी हिट होती है और मार्केट इसी डायरेक्शन में ही काम करता है। अब क्या हुआ कि ऊपर की साइड में लगातार लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो इसको क्रिएट होने के बाद में अब क्या करेगा मार्केट,
फिर से मार्केट ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाएगा। और जो यहाँ के एसएल पड़े हुए हैं, जो सेलर के एसएल पड़े हुए हैं, जो सेलर के एसएल पड़े हुए हैं, उनको भी मार्केट जो है धीरे धीरे जा करके कट कर देगा, उनका भी स्टॉप लॉस उड़ा देगा। मार्केट इसी तरीके से अपसाइड की ओर चला जाएगा और हम लोग को दिखेगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है और हम लोग यहाँ पर जो है अच्छे खासे ट्रैप हो जाएंगे लिक्विडिटी में। तो इसी को समझने के लिए हम लोग इस बोर्ड पर आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोर्ड पर बताया, तो कुछ इस हिसाब से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, क्रिएट होने के बाद में इसको हंट करता है, फिर से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, फिर से उसको भी हंट कर देता है। तो लिक्विडिटी मिलती कैसे है या फिर क्रिएट कैसे किया जाता है और कैसे पता करें कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। तो अगर मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए बताऊं तो यह आप लोग ये मान के चलिएगा कि ये एक अप ट्रेंड है, मतलब कि एक अप ट्रेंड है। ये हो गया हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और ये होगा लोअर लो, लोअर लो। ये एक अप ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के अंदर हम लोग को लिक्विडिटी कैसे फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जब मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो आप लोगों को या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या सिखाया गया होगा कि जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, यहाँ पर क्या होगा, बाइंग साइड की ओर पोजीशन बना लीजिएगा। तो जैसे ही मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस का कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है अप साइड की ओर जाना लगते हैं। जाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, बायर्स लोग यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन को बाय करते हैं और यहाँ पर जो है नीचे की साइड में स्टॉप लॉस डाल देते हैं। यहाँ पर एसएल पड़ा होता है, तो जहाँ पर एसएल पड़ा होता है वहीं पर हम लोग को लिक्विडिटी मिलती है। तो यहाँ पर एसएल पड़ा होता है, यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनना स्टार्ट हो गई। अब उन लोग को क्या हुआ कि मार्केट जो है अप साइड की ओर जा रहा है, तो उनको दिखेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसे ही दिखेगा वो लोग खुश हो जाएंगे। खुश होने के बाद में वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो जब प्रॉफिट में चल रहा है उनका पोजीशन, तब तक वो होल्ड करेंगे। इसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, फिर से यहाँ पर जो है इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पर जब ब्रेक करता है तो फिर से एक बाइंग साइड की पोजीशन बनना स्टार्ट हो गई और फिर से यहाँ पर जो है एक एसएल मिला हम लोग को, मतलब कि लिक्विडिटी मिल गई। तो यहाँ पर लिक्विडिटी मिल गई, एसएल मिल गया। फिर से मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, इन सारे बायर को भी दिखाता है कि हमारा जो है प्रॉफिट में रनिंग चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। फिर से क्या होता है, फिर से वही मूव देता है अपसाइड की ओर। फिर से बायर यहाँ पर आते हैं, फिर से यहाँ पर जो है बाइंग साइड की पोजीशन बनना स्टार्ट होती है और यहाँ पर जो है बायर का एसएल पड़ा होता है। तो यहाँ पर जो बायर का एसएल पड़ा होता है, अब इसके बाद में मार्केट क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, मूव करता है, इस लो को यहाँ पर जो ब्रेक करता है। सबसे पहले इन सारे बायर का जो स्टॉप लॉस उड़ाता है। इनका स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद में यहाँ के जो बायर होते हैं उनको पैनिक में डालता है, ठीक, उनको डराता है कि हाँ मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, कुछ लोग तो यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन को कट कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जो होंगे वो होल्ड करेंगे। फिर से मार्केट जो है अपसाइड की ओर जाता है, फिर से यहाँ पर जो है नए बायर आते हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है ट्रैप कर देता है और साथ में इनका भी एसएल उड़ा देता है। इनको पता भी नहीं चलता कि मार्केट कम नीचे की साइड में चला आया। तो यहाँ पर भी एसएल उड़ गया और यहाँ पर भी एसएल उड़ गया और यहाँ की लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई और यहाँ की लिक्विडिटी भी जो है यहाँ पर हंट हो गई। तो मार्केट इसी हिसाब से मार्केट जो है नीचे की साइड में आता है और लिक्विडिटी को हंट करता है और नीचे की साइड में आने के बाद में जितने भी बायर का लिक्विडिटी होगा, एसएल होगा, उसको हंट करता है। और फिर से जब हंट करता है मार्केट तो फिर से यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में लिक्विडिटी को हंट करते हुए मार्केट अपसाइड की ओर निकल जाती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि मार्केट अपसाइड की ओर चला गया। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर फिर सोचने लगेंगे कि सेलिंग साइड की ओर आप लोग पोजीशन बनना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आप लोग सेलिंग साइड की ओर पोजीशन बनाना स्टार्ट करोगे तो वो आप लोग को क्या करेगा, फिर से ट्रैप करेगा, फिर से नीचे की साइड में अब जाएगा। यहाँ की जितनी सारी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर जितने सारे एसेट होंगे, उनको बायर ट्रैप कर देगा, ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो क्या करिएगा आप लोग कि जैसे यहाँ पर आप लोग को दिखे कि मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि इस हिसाब से कौन सा ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि अगर बाइंग साइड की अप ट्रेंड चल रहा है तो आप लोग यही सोचिएगा कि जब यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड में आए और ऊपर की साइड में लिक्विडिटी पड़ी हुई है तब आप लोग यहाँ पर जो है अपनी बाइंग पोजिशन बनाइएगा। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तब, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है और ऊपर की साइड में हम लोग को लिक्विडिटी दिख रही है तभी आप लोग जो है अपनी पोजीशन बाइक साइड की ओर, लॉन्ग साइड की ओर अपनी पोजीशन बनाइएगा। वरना फिर ये आप लोग का जो है ऐसा हिट कर देगा और आप लोग का जो प्रॉफिट होगा वो लॉस में बदल जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से जो है लिक्विडिटी काम करती होगी। तो लिक्विडिटी वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल की एक और वीडियो में।